नरेंद्र मोदी, भारत ही पहला देश था जिसने फलस्तीनियों को माना था। गांधी ने कहा था ये मुल्क, ये जमीन अरबों की है, यहां पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए। मगर आज आपके जबान से उन मासूम फलस्तीनियों के बारे में कोई अल्फाज नहीं निकलते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेपाल है, छोटा सा मुल्क है, आज नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल अपने करेंसी के नोट पर उन इलाकों को, भारत के इलाकों को कह रहा है कि ये नेपाल का इलाका है। बोलो नरेंद्र मोदी, कुछ तो बोलो। नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी बोलेंगे मुजरा हो रहा है, मुजरा। नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है? मुजरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी, देश की 50% आबादी महिलाओं पर है, आप उनका मजाक उड़ा रहे। मुजरा हो रहा है, जाओ मुजरा देखो, मुजरा करो। नरेंद्र मोदी, ये याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो अल्लाह ने भी हमको भी बहुत अच्छी जबान दी है और हम अपनी जबान से ही बदनाम होते हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी, आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? गौ रक्षक मारते हैं, अखलाक को, पीलू खान को धर्म संसद से गालियां दी जाती हैं, तो क्या आप उनसे भांगड़ा कर रहे थे? ये वजीर आजम की जबान है, ये इनकी नफरत है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपको बड़ी एहतियात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं हमारे अख्तरुल ईमान जो बिहार प्रदेश के हमारे सदर हैं, उन्होंने एक मिसाल दी कि जब रामविलास पासवान के हक में दलितों ने वोट दिया तो किसी एक बड़े नेता ने जाकर उन दलितों से कहा कि तुम्हारा वोट खड्डे में पड़ रहा है, गड्ढे में पड़ रहा है। तो उस दलित ने जवाब दिया कि हां सर, हम अपने वोट से उस खड्डे को भर रहे हैं, जब भर जाएगा हम अपनी इमारत को तामीर करेंगे। तो आपको भी अपने वोट का इस्तेमाल करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरते रहेंगे तो फिर ये सब हमको इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हमारे वजीर आजम कहते हैं कि पूर्वांचल में बड़े बड़े बहादुर लोग गुजरे, सिर्फ मंगल पांडे का जिक्र करते हैं। यकीनन कीजिए, हम भी इज्जत करते मंगल पांडे की, उनके साथियों की। मगर नरेंद्र मोदी जी, क्या इस देश की आजादी में एक मुजाहिद आजादी का नाम जो पूर्वांचल का बेटा था, उसका नाम मुख्तार अंसारी था? तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकलता? निकालो अपनी जबान से, कहो मुख्तार अंसारी भी इस देश का आजादी का सिपाही था। मगर मोदी जी की जबान से नहीं निकलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो जो लोगों को, जिन जिन हजरात की जानें चली गई हैं, वो शहीद हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। और मुझे यकीन है ये कुदरत का निजाम है, जब कभी भी जुल्म बढ़ता तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जालिम को कमजोर करता है। किसी शायर ने अच्छा कहा था, उस शेर का अगर मुझे सही कह रहा हूं, कि चीर कर अंधेरे को चीर कर नूर आएगा, अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी आएगा इंशाअल्लाह। याद रखिए, जो लोग आज बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ताला उनका घर वीरान हो जाएगा, खंडर बन जाएगा। जो लोग ताकत के बलबूते पर जाने ले रहे हैं, तुम्हारी भी जान अल्लाह लेगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। तुम जो डर पैदा कर रहे हो, यकीन जानो कुदरत तुम्हारे दिलो दिमाग में खौफ को पैदा कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए। यकसा सिविल कोड उत्तराखंड में नाफिज किया बीजेपी ने। वहां पर एक मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं कर सकता, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट में करना पड़ेगा। एक मुसलमान का निकाह काजी के तहत नहीं होगा, गवाह नहीं होंगे और दुल्हन को मेहर नहीं दिया जा सकता। ये यकसा सिविल कोड मोदी भारत में लाना चाहते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर कल यह कानून खुदा ना खास्ता भारत की लोकसभा में आएगा तो क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी उस बिल को फाड़ेंगे? असदुद्दीन ओवैसी उस बिल को फाड़ेगा? यह आपको सोचकर फैसला लेना है। और ये इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, कितने हैं? 48।
एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। ये कांग्रेस के मुस्लिम नेता मुझे फोन करके कहे कि ओवैसी साहब, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 15 लाख मुसलमान है, एक टिकट नहीं दिए। मैंने कहा मुझे क्यों सुना रहे हो? बोले नहीं, हम अपना दिल का गम हल्का कर रहे हैं आपको फोन करके। मैंने कहा मुझसे बात करके गम हल्का नहीं होता, तुम गुलामी की जंजीरें तोड़कर मेरे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारा गम दूर हो जाएगा। एक को भी नहीं दिए। और एक हमारा एमपी औरंगाबाद का इम्तियाज जलील के खिलाफ आपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया और बोलते हैं ओवैसी वोट काटने आया है। मेरे खिलाफ आपने वो कैंडिडेट खड़ा कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो हैदराबाद में कई मर्तबा कहा अगर दम है तो मोदी अमित शाह आकर मुझसे हैदराबाद में मुकाबला करके दिखाओ। मेरे भाई, आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक नहीं, बिहार चले जाइए, बिहार में 22 यादवों को टिकट दिया तेजस्वी यादव ने। 14% यादव है, 17% मुसलमान है और 2 मुसलमानों को टिकट दिया। और गाली मुझे देते हैं। उनके 2 बेटे विधायक, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, पत्नी मुख्यमंत्री, लालू मुख्यमंत्री 15 साल तक। अब 2 बेटियां लड़ रही हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन। मुझ पर गुनाह, मुझ पर गाली दी जाती है। आज मोदी है, कल कोई और होगा। बताओ कब तक डर डर के जिंदगी गुजारेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 62 लोकसभा के उम्मीदवार उतारे। कितने मुसलमान हैं? 4। 62 में सिर्फ 4 हैं। और आजमगढ़ से लेकर फिरोजाबाद तक अखिलेश यादव के सैफाई के राजकुमारों को टिकट दे दिया गया। आजमगढ़ से इनका भाई, बदायूं से इनका भाई, कन्नौज से ये खुद, मैनपुरी से उनकी पत्नी, इनका एक और भाई। अरे बताओ फिर तुम्हारी इज्जत क्या है? कांग्रेस पार्टी ने भारत में 328 टिकट दिए और सिर्फ 19 अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का अपना उम्मीदवार बनाया। अगर ये इंडिया अलायंस को देख ले तो सिर्फ 7% अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को टिकट दे दिया गया। और गाली मुझे दी जाती है, मुजरिम मुझे बनाया जाता है। पिछले बार तुमने कितने टिकट दिए थे? 19 में, उससे कम दिए, 40 या 50, मगर गाली हमको दी जाती है। माफ करना, मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हमारी है इसमें, गलती इनकी होगी मगर हम भी मुजरिम हैं इसमें, क्योंकि हम इस बात को तय कर चुके हैं कि हम जीत नहीं सकते। अरे तुम जीत नहीं सकते, तुम कैसे बोलोगे ये? अगर तुम ये अपना मिजाज बना लियो कि मैं जीत नहीं सकता, तो करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है। वो दजल्ला का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो तुमसे पुकार कर कह रहा है खबरदार, हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले हैं, हम तादाद पर भरोसा नहीं करने वाले। अगर आज आप यही फैसला करेंगे हम नहीं जीत सकते, तो याद रखो खुदा उन्हीं का हाल बदलता जो अपने आप को बदलना चाहते। मेरे भाई, कदम तो उठा कर देखो, अपने दुआओं को आजमाने का वक्त है। उठाओ कदम, अपने दुआओं को आजमाने का वक्त है। जीत हार तक फैसला तो रब्बे करीम करेगा, मगर अगर हम फैसले कर लेंगे नहीं जीत सकते, तो फिर कब जीतोगे? कब जीतोगे बताओ? जब हम खत्म हो जाएंगे। हमारे दादा ने इनका साथ दिया, हमारे बाप ने इनका साथ दिया, अब हम अपने नौजवानों की जवानी उन पर कुर्बान कर रहे हैं। आज आपको कल के लिए आज से तैयारी करना है। अखिलेश यादव 2014 से बीजेपी को हराना चाह रहे, नहीं हरा सकते वो बीजेपी को। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात लिख कर रख लेना आप, और याद रखना कि एक दीवाने ने आकर हमसे कहा था, ये सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, और परिवार को बचाने के लिए डर बिठाया जाता है, और इनका मकसद एक ही है कि उनकी राजनीति चमकती रहे।
मोदी खुली तरह से कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों की वोट की मुझे जरूरत नहीं है। 441 में से मोदी ने एक को टिकट दिया केरला से, मगर आपके पास चॉइस आज है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हौसलों को बुलंद रखिए। याद रखिए ये अंधेरा दूर होगा इंशाअल्लाह ताला। ये खौफ के बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम रब्बे करीम की जात पर तवक्कल करें। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी के पास दिखाने को 10 साल के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए मोदी सिर्फ मंगलसूत्र की बात करते हैं, जिहादी की बात करते हैं, मुजरे की बात करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो बात करते हैं, जुमे की बात करते हैं। और आप तो इस सरजमीन पर रहते हैं जहां पर एक इबादतगाह को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे भाई ये वक्त उठने का है। जमहूरियत में अपनी आवाज को सुनाने का वक्त है। तुम ओवैसी के भाषण को सुनकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा ईमान मजबूत जरूर होगा, तुम्हारे हाथ के बाल खड़े हो जाएंगे, मगर तुम्हारी आवाज उस वक्त पूरे ऐवानों में गूंजेगी जब तुम्हारे वोटों से तुम्हारा नुमाइंदा जीत कर जाएगा। और उस वो काम आपको करना है। क्या आप वो काम करने तैयार हैं? क्या आप वो काम करने तैयार हैं? क्या आप डरेंगे तो नहीं? क्या आप कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं होंगे? याद रखिए, मेरे भाषण के बाद हजरत इबलीस आपके कान में आकर कहेगा, ए ऐसे ही दे बोलता है, इसकी बात का यकीन मत करो। मेरे भाई, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपीज हैं, सब पार्टी के जीत कर आते हैं, सब बैठते हैं, बोलते हो ऐसी भाई कब है तुम्हारा भाषण? मैंने कहा तुम बोलो ना, तो बोलते नहीं बोल सकते। और हमारा भाषण सुनकर बोलते हैं कि हमारे दिल को इत्मीनान हुआ कि चलो हमारी कोई बात तो कर दिया। कल मैं मर जाऊंगा, तुम क्या करोगे? मुझे मरना तो है। जिंदगी का ये सबसे बड़ी हकीकत तो मौत है, मगर उसके बाद तुम क्या करोगे? कसीदे पढ़ोगे? नहीं, एक था बोलने वाला, आपको नेता बनना है। आपके दरमियान से एक नेता उठेगा, कोई बोलेगा सलाहुद्दीन कहां से आएगा? सलाहुद्दीन तुम्हारे दरमियान से आएगा। सलाहुद्दीन आसमान से नहीं आएगा, सलाहुद्दीन तुम्हारे दरमियान से आएगा। तुम्हारे दरमियान से बहादुर निकलेंगे, मगर शर्त यह है कि तुम अपने फैसलों पर भरोसा करो। आज डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे वोट खड्डे में गिर रहा है, तो बोलो ये खड्डे को हम भर रहे हैं, हम खड्डे को भर रहे हैं। जब ये खड्डा भर जाएगा तो हम अपनी इमारत को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी इमारत को आप बनाएंगे जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आप जिंदा नहीं रहेंगे। शायद मेरी हड्डियां जमीन में चूकनाचूर हो जाएंगी, मगर लोग तो याद करेंगे कि हाँ 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने एक फैसला लिया था, तब जाकर हमने इसी आलीशान इमारत अपने इत्तेहाद के ऊपर कायम की थी।